नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। फलित रहस्य के क्रम में आज हम जानेंगे कि कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे बनते हैं। दोस्तों, कुंडली में 3 घरों छठे, 8वें और 12वें को दुस्थान यानी अशुभ स्थान कहते हैं। इनके स्वामी यदि इन्हीं घरों में हों तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। इसके अलावा कुंडली में अनेक प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में ही बनता है। सबसे पहले जानते हैं छठे घर के बारे में। इस घर से शत्रु, बीमारी, ऋण तथा मम पक्ष से संबंधित जानकारी मिलती है। ये घर सफलता का भी है। छठे घर में पाप ग्रह बलवान होकर शुभ ग्रह से दृष्ट होकर बैठा हो तो शत्रुओं का नाश होता है या शत्रु होते ही नहीं हैं तथा किसी प्रकार की बड़ी बीमारी नहीं होती है। छठा घर 70% अशुभ तथा 30% शुभ फलदायक होता है। छठे घर का स्वामी ग्रह का कमजोर होना, शुभ दृष्टि में होना शुभ माना गया है। इसके बाद कुंडली का अशुभ घर माना गया है, वो है 8वां घर यानी अष्टम घर। ये स्थान मृत्यु का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, पुरातत्व का होता है। अष्टमेश का कमजोर होना भी शुभ माना गया है। 12वें घर की बात करते हैं तो 12वां घर व्यय का होता है। हर प्रकार का व्यय, कारावास, विदेश यात्रा का संबंध भी इसी घर से होता है। छठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी जितने कमजोर होंगे उतना शुभ माना गया है। छठे घर का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी छठे में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। 12वें घर का स्वामी छठे में हो, छठे घर का स्वामी 12वें में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। अष्टमेश 12वें या छठे में हो, इनके स्वामी अष्टम में हो तो भी विपरीत राजयोग बनता है। ये योग बहुत संघर्ष परेशानियों के बाद सफलता दिलाते हैं। इन 3 घरों के स्वामी जहाँ भी बैठेंगे उस घर का नुकसान करते हैं। अगर ये ग्रह बलहीन हैं और शुभ प्रभाव में हैं तथा विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत सफलता दिलाते हैं। ये ग्रह जितने ही अधिक बलवान तथा पाप प्रभाव में होंगे तो जीवन उतना ही परेशानी तथा संघर्षपूर्ण बना रहेगा। छठे, 8वें, 12वें घर में कोई ग्रह न हो, इनके स्वामी बलहीन होकर बलवान शुभ ग्रह के प्रभाव में केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो मनुष्य दीर्घायु, स्वस्थ, पराक्रमी, शत्रुनाशक होता है। विदेशों से लाभ प्राप्त होता है। छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी ग्रहों का कभी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही रत्न धारण करना चाहिए। जैसे अगर षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश की मूल त्रिकोण राशि अगर लग्न, पंचम या भाग्य भाव में आती हो तो इन ग्रहों के रत्न पहने जा सकते हैं। इन ग्रहों की पूजा, शांति करवाना ही श्रेष्ठ रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से कुंडली में बनते हैं विपरीत राजयोग। धन्यवाद।